बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ज़मीन गर्म कर दी है इस दफ़ा हुकूमत के लिए ही, और जई तई फेर दी है। 2/3 अक्सरियत भी गई, एक्सटेंशन का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, सारे के सारे प्लान ही बढ़ गए हैं। फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर, असेंबली में आकर वो कुछ कह दिया है कि जिसके बाद अब वाज़े हो गया है कि अब ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती, क्योंकि इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। प्लान ये था कि काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाएगा, अपने जज भर्ती किए जाएंगे और उसके ज़रिए ये हुकूमत चलती रहेगी। फॉर्म 45 दबा कर रखा जाएगा और जिस तरह के इलेक्शंस अभी देख रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं और जो कि 2024 का रिपीट है फरवरी का, उसी तरह से हम सब कुछ चलाते रहेंगे। फजलुर रहमान साहब से उम्मीदें थी, उनको ऑफर्स बढ़ाई जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने असेंबली में आकर कह दिया है कि एक्सटेंशन बिल्कुल गलत है, कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई जज हो, कोई जर्नैल हो, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने मजाक उड़ाया कि फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी तो फिर ये खुद को एक्सटेंशन दे दे। और बात तो ठीक है, 2/3 अक्सरियत का मतलब है आप आइन में तरमीम कर सकते हैं और फिर कोई हुकूमत आए 2/3 अक्सरियत के साथ, वही जो नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, कि आप ये कह दें कि नहीं, मौजूदा हुकूमत जो है 5 नहीं 10 साल के लिए होगी, आइन में तरमीम कर दें कि इलेक्शन अब 15 साल के बाद होंगे, आइन में आप तरमीम कर सकते हैं, 2/3 अक्सरियत है। और काजी साहब अगर बैठे होंगे चीफ जस्टिस, तो वो तो कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, वो जो मर्जी कर ले, तो वो कह दें जी 15 साल के लिए 20 साल, अब इलेक्शंस 20 साल बाद होंगे, तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आइन में आप तरमीम कर दें, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो मर्जी कर दे। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब ने जेल में होते हुए ही सबको हिलाकर रख दिया है, उनके नए बयानात सामने आ गए हैं और साथ ही सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने धावा बोला, जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी की, इसकी मजम्मत करते हैं और जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सामने लाया जाए। स्पीकर अयाज सादिक बेबस नजर आ रहे हैं और ये बात भी हो रही है कि जिनको उन्होंने मुअत्तल किया वो यहीं फिर रहे हैं। असद कैसर ने ये बात की है और कहा कि मैंने हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, इस दफ़ा तो कुछ और ही हो रहा है, लेकिन बहरहाल स्पीकर का शुक्रिया अदा कीजिए, प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी किए गए। स्पीकर साहब तंग आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि पता नहीं अब मुझे रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि सारे इल्ज़ामात मुझ पर आ रहे हैं कि मेरे होते हुए ये हुआ कि तारीख का स्याह तरीन दिन पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए, कि असेंबली के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को घसीट कर, गिरबानों से पकड़ कर बाहर निकाला गया, गिरफ्तार किया गया उनको पार्लियामेंट के अंदर, और अब उसका हो भी कुछ नहीं सकता। कैमरे लगे हैं, सब कुछ है। सवाल यह है कि चाबियां किसने दी उनको, कमरों की चाबियां, के जो नामालूम अफराद थे वो आए और वो ये सब करके चलते बने। अच्छा, काजी फाइसा साहब का सुन लीजिए। आज अदालत में वो खूब गरजे बरसे और तौहीन अदालत का मामला था, जिसमें पहले ही फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी मिल चुकी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बात की कि तुम्हारी पकड़ियों से पता नहीं फुटबॉल खेलेंगे, क्या क्या कहा। लेकिन अब रिपोर्टर से ज़्यादा वहाँ पर मालिकान मौजूद थे चैनल्स के, जिन पर एक खिताब किया काजी फाइसा साहब ने और बहुत बुरा भला कहा कि जी आप लोगों को पता नहीं है, पहले बड़े सीनियर लोग भेजा करते थे, अब पता नहीं कौन से लोग आ गए हैं यहाँ पर, किस तरह के रिपोर्टर्स आप लोग भेजते हैं, आपको इनको रोक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, इनकी तनख्वाहें रोक देनी चाहिए, इनको फारिग कर देना चाहिए। फिर उन्होंने पागल कुत्ता कहा, पागल कुत्ते कहा, रैबिड का लफ्ज़ उन्होंने बोला अंग्रेज़ी का, कि जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं टिकटॉक और क्या क्या बनाते रहते हैं, ये पागल कुत्ते हैं। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, काजी फाइसा साहब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो शदीद परेशान है तनकीद पर। और अब फजलुर रहमान साहब ने जो कर दिया है उसके बाद तो अब एक्सटेंशन तो मिलनी नहीं, तो लिहाजा अब ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाए बगैर 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती। और ये बात तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील बार बार कह रहे हैं, फैसल वाडा को जो कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ, वो कहते हैं जी हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, फजलुर रहमान के बगैर आ नहीं सकती। फजलुर रहमान साहब पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने हुकूमत में आने से इनकार किया है, जबकि उनके पास ऑफर्स हैं। आप सोचिए हालात कितने ख़राब हो गए हुए हैं इस हुकूमत के, कि फजलुर रहमान जैसी शख्सियत भी कह रही है कि नहीं आना तुम्हारे साथ। पीपल्स पार्टी की अलग हुकूमत थी, साथ थे, कश्मीर कमेटी की सरबराही की, नून लीग की हुकूमत आई तब भी साथ थे, PDM की सरबराही करते रहे, इन दोनों के साथ रहे हैं, अब दोनों इकट्ठे हैं। मौलाना साहब को सब कुछ ऑफर किया जा रहा है जो उनके पास पहले था, उससे भी बढ़कर। अभी आप देखिए कि गवर्नरशिप भी उनके पास थी पिछले दौर में और वो कंटिन्यू करते रहे, सब कुछ था। लेकिन इलेक्शंस के बाद आप देखिए कि ये हुकूमत इतनी बदनाम हो गई है, इतनी तबाह हाल हो गई है, इतनी बर्बाद हो गई है कि अब जनाब कुछ नहीं। फजलुर रहमान साहब आप कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चल रही है इस वक्त मीडिया में, और वो हैं MNA तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक। वो जहाँ जाते हैं मोबाइल ले जाते हैं। इसको तब कहा जा रहा है कि मोबाइल बम है बाकायदा, क्योंकि
जो कहता है कि अली बिन गंडापुर ने बदतमीजी की, ये किया वो किया, तो साथ ही शाहिद खटक साहब ये करते हैं कि इस मोबाइल पर प्ले कर देते हैं ऑडियो वीडियो मरीम नवाज साहिबा की, जिसमें वो इमरान खान को कह रही हैं कि ये नशा करता है, ये नशई है, ये फलाना है, पिंकी पीरनी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज, मतलब गालियां की तरह हर जगह नशा फलां फलां ऐसे इल्ज़ामात इमरान खान पर। अब तो वो जेल में है, ये तो कहते थे कि जी वो रह नहीं सकता, उसको नशे की आदत फलां है, कैसी बातें ये करती थी। तो वो जब सुनाते हैं तो आगे से एंकर्स भी क्या कहें, वो कहते हैं नहीं नहीं ये ना करें, हम उनसे जवाब लेंगे, आप इसको बंद करें, ये ना सुनाएं, ये गलत है। तो कहते हैं जी जब आप मुझसे सवाल करें तो मुझे बताने तो दें कि मरीम साहबा क्या कहती रही हैं। तो ये भी अब इस वक्त मीडिया पे चीज़ चल रही है कि ये भी खूब है कि वो जहाँ जाते हैं वो साथ ये ले आते हैं मोबाइल बम ले आते हैं। सेनेट में तकरीर करते हुए सेनेटर अली जफ़र ने कहा है इमरान खान पर पहले भी हमला हुआ है, 8 सितंबर को जलसे के बाद इमरान खान को फिर थ्रेट्स मिल रही हैं। मुझे कहा गया है कि इस फ्लोर के ज़रिए पैगाम दे दो जो मैं पहुंचा रहा हूं। यानी इमरान खान का पैगाम आया है कि अब जेल में मेरी जान को ख़तरा है, जिस तरह बाहर हमला हुआ, अब 8 सितंबर को जो कुछ हो गया है, जिस तरह का जलसा हो गया है, उस पर जो तकरीरें हो गई हैं, मेरे जो बयान चल रहे हैं, इसके बाद जेल के अंदर रहते मेरी जान को खतरा है, यहाँ भी मुझे कत्ल किया जा सकता है और मुझ पर हमला किया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए, सेनेट में जब कोई खिताब होता है तो वो रिकॉर्ड में लिखा जाता है, तो ये रिकॉर्ड हो जाए कि पहले बता दिया था इस तरह। और इमरान खान साहब पर जब पहले भी हमला हुआ था, कातिलाना गोलियां लगी थी, उससे पहले भी वो कहते रहे कि मुझ पर हमला करवाया जाएगा और कहा जाएगा एक जुर्मी शख्स इसने कर दिया। और उससे पहले हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, पीटीवी पर नशर होती थी, वज़रा करते थे, यही मियाँ जबील करते थे, राना सनाउल्लाह दीगर लोग करते थे, मरीम औरंगज़ेब साहबा करती थी, और बाकायदा रिपोर्ट्स चलती थी कि इमरान खान को एक दिखाते थे कि जिसने इसने कोई खुदा न खास्ता तौहीन मज़हब की हुई है, तो वो किया गया और फिर उसके बाद इमरान खान पर कातिलाना हमला हो गया। तो ये सब कुछ हमने पहले देखा है, तो इसलिए अब ये बात बड़ी ख़तरनाक है कि इमरान खान कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैं आपको सुना भी देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जा रहा है, सो हर तरफ ये है ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। फजलुर रहमान ने सबको उड़ा के रख दिया। कहा अदालत, फौज और ब्यूरोक्रेसी को हक हासिल है तो पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है हजरत, ये रिवायत अच्छी नहीं है। और उन्होंने अब यानी बाकायदा काजी फाइसा साहब के, नून लीग के, इनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। यानी उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन से इनकार किया, उन्होंने पूरी हुकूमत को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। का अमल अगर फौज के एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। अब ये देखिए वो बाकायदा बात कर रहे हैं, वाज़े कह रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि ये सिर्फ काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन नहीं है, उसके बाद इससे कुछ और एक्सटेंशंस जुड़ी हुई हैं, जिस तरह एक से दूसरी। तो जब ये नहीं होगी तो फिर दूसरी एक्सटेंशन भी नहीं होगी, इस हुकूमत को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और भी जिनके ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। वजह मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उसके बाद इनको लगता है अदलिया आज़ाद होगी और वो आज़ादी से फैसले करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत से इनकार कर दिया है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में आप देखिए किस तरह के फैसले आ रहे हैं। तो ये तो खुद ख्वाजा आसिफ का बयान है कि काजी फैसल साहब के जाते ही अक्टूबर में हो सकता है हमारी हुकूमत चली जाए, क्योंकि हल्के खुल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इनको सर्वाइवल नजर आ रहा है और उसके लिए हर सूरत में फजलुर रहमान साहब इनको चाहिए थे, और उन्होंने सब कुछ ऑफर किया। बलूचिस्तान में काबीना, सेंटर में काबीना में मेंबर्स, गवर्नरशिप भी, और उससे बढ़ाने को भी तैयार है, लेकिन फजलुर रहमान साहब को उसमें सियासी मौत नजर आती है। अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है, पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि फिर हमें भी एक्सटेंशन दी जाए। और जनाब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि केपी में पुलिस का एहतजाज, इदारे आईनी हदूद में रहें वरना विफाक खतरे में पड़ जाएगा। खुदा न खास्ता जो हालात हो रहे हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला केपी का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान विफाक पर हमला है। तो ये हालात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है पार्टी तैयार रहे, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम लाहौर में जलसा करेंगे, इसलिए कल का एहतजाज मुलतवी कर दिया है कि सारा फोकस मीनार पाकिस्तान जलसे पे रहे, और वो हम जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे आपने पकड़ धकड़ करनी है, जो भी करना है करते रहें, हम पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली इजलास 9 सितंबर वाक़या, स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकरशिप छोड़ने का इंदिया दे दिया। मुझे सोचना पड़ेगा इस नशिस्त पर रहना है या नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा इस नशिस्त पर रहना है नहीं। स्पीकर एयाज सादिक परेशान है क्योंकि इतनी बेइज्जती तारीख में लिखा जाएगा ये स्पीकर थे, कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, और अंदर से लोगों को उठाकर ले गए, गैर कानूनी गैर आइनी काम किया गया और कोई पूछने वाला नहीं था, और ये लोग बेबस थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर सके। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है
कि एक्सटेंशन तो बढ़ गई है, 2 तिहाई अक्सरियत भी अब फारिग है। अल्लाह हाफिज़।